गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज आज की अपनी फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो अपन ने पिछली क्लास के अंदर विद्युत धारिता के बारे में बात की थी। ठीक है, उसमें अपन ने पढ़ लिया था कि विद्युत धारिता क्या होती है, विद्युत धारिता किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसका मात्रक क्या होता है, 1 फैराड की परिभाषा पढ़ ली थी और भी कई चीज़ें पढ़ी थी उसके अंदर। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना गोले चालक की धारिता। ठीक है, देखो गोली चालक की धारिता में क्या होता है कि जब भी इसकी धारिता निकालनी है तो अपने को इसके लिए क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए या विभव चाहिए। ठीक है, तो विभव का मान अपन ने पिछले वाले चैप्टर के अंदर निकाला था कि गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव की गणना की थी अपन ने। ठीक है, तो वो अपना क्या होगा कि इसके अंदर काम आएगा वो विभवांतर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसकी पृष्ठ को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है, जिसकी पृष्ठ को क्या किया जाता है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अपना एक गोलीय चालक है। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इधर से भी रेडियस मान सकते हो आप और इधर से भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसकी पृष्ठ को क्या किया गया है, एक समान रूप से आवेशित किया गया है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। ठीक है, तो इसके चारों पृष्ठों से या जितनी भी पृष्ठ है उनकी सबकी इनके केंद्र से दूरी क्या है, समान है। तो ये ओ गया इसका और ये बिंदु हो गया पी, मान सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर अपन ने विद्युत विभव की गणना की थी। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान कितना था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर था, लेकिन अब की बार कितना लेना है, कैपिटल आर लेना है अपने को। ठीक है, इसको प्लस क्यू आवेश से अपने क्या किया है, आवेशित किया है। ठीक है, तो देखो आवेशित चालक, आवेशित गोलीय चालक की पृष्ठ पर उत्पन्न विभव तो कितना है, V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब अपन जानते हैं कि के का मान कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो V इज इक्वल टू क्यू, इस क्यू का मान भी कैपिटल क्यू है तो ये कैपिटल क्यू, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपनी। ठीक है, अपन ने पढ़ी थी विद्युत धारिता की परिभाषा से। क्या थी विद्युत धारिता की परिभाषा, कि किसी भी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पृष्ठ के विभवांतर में वर्दी के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो Q समानुपाती होता है V, तो इसका डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला यूज में लेना है, Q बराबर CV, तो Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये V की वैल्यू है वो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इसका फॉर्मूला निकल गई। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ से ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो अपने लिए कांस्टेंट है, क्योंकि 4 पाई की वैल्यू फिक्स है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे ये इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, और चेंज नहीं होती है तो वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो अपने लिए जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन इसको क्या मानेंगे, वो समानुपाती नियतांक मान लेंगे। तो ये हो जाएगा अर्थात C समानुपाती कैपिटल आर, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला
कि जब भी गोले चालक की धारिता का मान निकालते हो तो गोले चालक की धारिता का मान उस गोले चालक की त्रिज्या के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि गोले चालक की जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो अर्थात गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। धारिता किसके समानुपाती होती है, गोले चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो इसके एक विशेष कंडीशन है, यदि गोलीय चालक को किसी माध्यम में रखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो इसकी धारिता अलग होगी। तो माध्यम की धारिता मान लेते हैं Cm 4 पाई एप्सिलॉन और ये कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 5। अब अपन जानते हैं क्या कि एप्सिलॉन R इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसकी वैल्यू है, माध्यम की विद्युतशीलता है ये वाली, समझ में बात। तो इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी है, समझ में आ रही बात। हाँ देखो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो इसकी वैल्यू अपने को क्या करना है, यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो देखो पुट करो इसकी वैल्यू, तो Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और ये कितना हो गया, कैपिटल R। ठीक है, तो ये हो गया Cm। अब अपन जानते हैं कि ये जो वैल्यू है ये वाली किसके इक्वल होती है, C के इक्वल है, गोले चालक की धारिता। तो ये हो जाएगा C लिख सकते हैं इसको, और ये एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू Cm अपॉन C। तो ये एक फॉर्मूला अपना अलग से निकल गया यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 6, जहां Cm है वो क्या है, माध्यम की धारिता, जबकि C क्या है, निर्वात में या निर्वात की धारिता। ठीक है, तो Cm माध्यम की धारिता चल गई हो गई, और यहाँ पे C क्या हो गया, निर्वात की धारिता हो गई। ठीक है, यहाँ तक अब पता चल गया अपने को कि गोले चालक की जो धारिता है वो उस गोले चालक की त्रिज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है यहाँ। ठीक है, तो जब अपन धारिता और त्रिज्या के मध्य वक्र बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखो गोलीय चालक की धारिता तथा त्रिज्या में वक्र खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। तो बनाओ इसका वक्र, देखो इधर तो आ जाएगी धारिता C और इधर आ जाएगी इसकी रेडियस, त्रिज्या कितनी, कैपिटल R। तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के समानुपाती होगी। समानुपाती है तो समानुपाती है तो क्या होगी, एक सरल रेखा आएगी। तो ये इसके लिए क्या हो गई, एक ग्राफ बन गई इसके लिए, मतलब दोनों के बीच में वक्र हो गया अपना। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक अपना संधारित्र। नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र।
चलो इससे पहले अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यदि पृथ्वी को एक गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता का मान कितना होगा। ठीक है, ये आप एग्जांपल है एक। ठीक है, तो देखो माना पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, तो इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। तो 6400 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मीटर में चेंज हो जाएगा ये वाला। तो ये जाएगा 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। कितनी हो गई? 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर हो गई ये वाली। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? धारिता निकालनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा पृथ्वी की धारिता, तो ये हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, देखो अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको अपन नीचे ला सकते हैं। तो इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अपन जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? के इक्वल होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो C बराबर R/K। तो C बराबर 9 की R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। समझ में ही बात? तो ये क्या हो गया? इसकी धारिता निकल गई। आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी पृथ्वी को एक गोलीय चालक माने या माना जाए तो उसकी धारिता का मान अपने को ऐसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी? गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, तो देखो गोलीय चालक की जो धारिता है C का मान वो तो कितना दिया है? 1 फैराड दिया अपने को। ठीक है, जबकि निकालना क्या है? इसकी त्रिज्या चाहिए अपने को। तो देखो गोलीय चालक की धारिता तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R फाइंड आउट करना है अपने को, तो C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये पहले नीचे है। ठीक है, तो R बराबर C इंटू K, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया? K के इक्वल हो गया। तो R बराबर C की वैल्यू दी है अपने को 1, K की वैल्यू जानते हैं 9 इंटू 10 की घात 9। तो इसकी रेडियस हो गई 9 इंटू 10 की घात 9 मीटर। समझ में आई बात? जिस चालक की धारिता 1 फैराड होगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 9 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, यदि मैं इसकी त्रिज्या बढ़ा के 2 कर दूं तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? सॉरी, रेडियस कितनी हो जाएगी? 18 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, तो मैंने कहा था कि किसी भी चालक की जो धारिता है वो डिपेंड किसके ऊपर है? उसकी त्रिज्या के ऊपर डिपेंड है। तो जितनी ज्यादा आप त्रिज्या रखोगे, जितनी ज्यादा त्रिज्या रखोगे उसकी धारिता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। और रेडियस जितनी कम होगी उसकी धारिता क्या होगी? उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन। इसका नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटेंस। संधारित्र, देखो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर 2 समान आकार व क्षेत्रफल की प्लेटें होती है जिनके ऊपर आवेश का मान तो अलग अलग होता है लेकिन प्रकृति में क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ में आ रही बात?
तो ऐसा युग्म या ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो देखो, मान लेते हैं कि मेरे पास ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। इसको मैं बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देता हूं और इसको किसी कुंजी से होते हुए बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ देता हूं। ये बैटरी अपनी, ये कुंजी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी यू। समझ में आई बात? देखो, इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू है और इस प्लेट के ऊपर कौन सा है? माइनस क्यू आवेश। इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू है और इस प्लेट के ऊपर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जब आवेश, अपने को पता है कि करंट यूं फ्लो कर रही है, इसके अंदर यूं मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका जो भी आवेश होगा वो कहां से कहां जाएगा? माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट से, सॉरी, प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट से माइनस क्यू आवेश वाली प्लेट की ओर मूव करेगा। यू यू जाएगा चार्ज। समझ में बात? तो क्या होता है संधारित्र? क्या होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर समान आकार व क्षेत्रफल वाली दो प्लेटें ली जाती हैं, जिसके विभव में वृद्धि के कारण उसकी धारिता के मान को बढ़ाया जा सके। वो क्या कहलाती है? ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है, जो परिपथ में प्रयोग के लिए प्रतीक कि परिपथ में इस संधारित्रों को अपन कैसे यूज में लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये दो प्लेटें हो गई, ये वाली एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। तो ये जो दोनों प्लेटें हैं वो समान आकार और क्षेत्रफल की है, ठीक है। तो एक के ऊपर प्लस क्यू आवेश हो जाएगा और एक के यूपर कौन सा हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक संधारित्र हो गया अपना, ठीक है। और एक दूसरा प्रतीक काम में लेते हैं अपन, यहाँ पे यूं ही होगा लेकिन इसके ऊपर ये एरो का निशान लगा होगा, ठीक। तो इसके अंदर तो क्या होते हैं, ये जो संधारित्र होता है या ये वाला जब प्रतीक आप काम में लोगे परिपथ के अंदर किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है कि जो आवेश का मान होता है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। समझ में बात? जबकि ये वाला जो सेकंड, आप इसके अंदर सेकंड जो प्रतीक काम में लोगे या सिंबल काम में लोगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि हर टाइम पीरियड के अंदर आवेश का मान क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो इसको बोलते हैं परिवर्तित संधारित्र। और ये होता है नियत या लगातार प्रवाहित होने वाला जो आवेश है उसका प्रतीक है ये वाला। समझ में आएगी बात? तो अपने को जब भी परिपथ में या जब भी सर्किट में काम मिलेंगे तो ये वाला जो प्रतीक है वो काम मिलेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए? सिंबल हो गए ये वाले, किसके? संधारित्र के कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके बाद आता है संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि मैंने अभी बताया कि दो समान आकार क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती है, दो प्लेटें होती है, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है? उसके विभव में वृद्धि की जाती है। देखो, मेरे पास एक धन आवेशित प्लेट है जिसको मैं P1 मान लेता हूं, ठीक। इस P1 प्लेट की एक पृष्ठ के ऊपर, मतलब आंतरिक पृष्ठ के ऊपर मैं प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर देता हूं उसको, ठीक है। और एक दूसरी उदासीन प्लेट है मेरे पास, दूसरी उदासीन प्लेट को मैं इस प्लेट के कुछ दूरी पर रखता हूं, इस प्लेट से कुछ दूरी पर रखता हूं। तो पहली कंडीशन हो गई ये वाली। अब इस प्लेट के समांतरी जितना P1 प्लेट का क्षेत्रफल, आकार और आकृति होगी, जितनी P1 प्लेट की आकृति, आकार और क्षेत्रफल होगा, उतना ही क्या होगा? जो अपन दूसरी प्लेट लेंगे, मतलब नेगेटिव प्लेट लेंगे, सॉरी उदासीन प्लेट लेंगे, उस प्लेट का भी उतना ही क्षेत्रफल, उतना ही आकार और आकृति सेम होनी चाहिए, तीनों चीजें। ये P2 प्लेट होगी। तो इस P2 प्लेट को इस P1 प्लेट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर पुट कर देते हैं, अपन रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस P1 जो प्लेट है उसके ऊपर तो अपन ने कौन सा चार्ज दिया? प्लस चार्ज दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यदि अपन
इस प्लेट को चार्ज देते रहेंगे, कंटिन्यू चार्ज देते रहेंगे, तो एक कंडीशन ये आएगी कि इस प्लेट के विभव के मान में क्या हो जाएगी, बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी तो अपन इस प्लेट को और अधिक आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्लेट को और अधिक आवेशित करने पर देखो विभव में वृद्धि भी होनी चाहिए और इसको आवेश भी देनी अपने को देना है। ठीक है, तो इसे प्लेट के विभव में कमी करने के लिए अपने को क्या करना है कि इसको जितना आवेश दे रहे हैं उसको कम करना है। समझ में ही बात, कम करना है तो क्या होगा कि ये जो प्लेट है उस प्लेट के कारण क्या होता है कि ये जो P2 प्लेट है, जो उदासीन प्लेट है, उसकी आंतरिक सतह पर तो इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि इसकी जो बाहरी पृष्ठ है ये वाली, उसके ऊपर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जितना P1 प्लेट के ऊपर आवेश होता है वो तो उसकी बाहरी सतह पर उत्पन्न होता है, और इसकी पृष्ठ के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके विपरीत प्रकृति का जो चार्ज है वो उसके आंतरिक सतह पर क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इस प्लेट को अपन आवेश दे सकते हैं, और तो जितना आवेश देंगे उतनी ही मात्रा में इसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो वृद्धि होगी तो विभव के मान में कमी करनी है, कमी करेंगे तो यहाँ से आवेश का मान कम होना चाहिए। तो जितना आवेश दे रहे हैं वो आवेश कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी प्लेट के ऊपर जा रहा है, जो उदासीन प्लेट ली थी अपन, मतलब समान आकार की जो प्लेट ली थी उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है कि अब फिर वही बात उत्पन्न होगी कि क्या होगा कि इसकी प्लेट में भी विभव में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जितना इसको आवेश दे रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो गया, P2 प्लेट पर स्थानांतरित हो गया। ठीक है, अब फिर वही कंडीशन उत्पन्न हो गई कि इसके विभव में कमी करनी है अपने को। समझ में, तो अब ऐसा तो नहीं कि बार बार अपन एक एक प्लेट जोड़ते जाएंगे। समझ में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है ये वाली कि बार बार अपन प्लेट जोड़ते जाएं। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन होगी। अब थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं कि इसके विभव में कमी करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो P2 प्लेट थी उस प्लेट की जो बाहरी पृष्ठ है उस पर स्थित आवेश को कम करने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो P2 प्लेट थी उसको मैं भूसंपर्कित कर देता हूं। क्या कर देंगे, भूसंपर्कित कर देंगे, जिसके कारण इस P2 प्लेट की जो बाहरी पृष्ठ का आवेश है वो कहां चल जाएगा, अपनी पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू। समझ में बात, तो यहां से परिभाषा निकाल सकते हैं अपन संधारित्र की। कैसे कि समान आकार और आकृति की दो प्लेटें जिनके ऊपर आवेश का मान परिमाण में तो समान है लेकिन प्रकृति में क्या है, अलग अलग है। ऐसी प्लेटों के समायोजन को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है, अब संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि समान आकार और आकृति संधारित्र की जो प्लेटें हैं, ये जो प्लेटें हैं इसके विभव में मतलब आवेश के मान को, आकार और आकृति को बिना परिवर्तन किए यदि इसके विभव में वृद्धि कर दी जाए, तो यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत अपना ये वाला। समझ में यहाँ तक। इसके बाद में क्या होता है कि इसी का टॉपिक है, मतलब संधारित्र को तीन भागों में बांटा गया है। पहला संधारित्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, दूसरा होता है अपना गोलीय संधारित्र और तीसरा होता है अपना बेलनाकार संधारित्र। तो इसमें क्या होता है कि ये जो थर्ड वाला है वो आपके कोर्स में नहीं है तो अपन इसको पढ़ेंगे भी नहीं। बाकी ये दोनों है समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। ठीक है, तो इन प्लेटों के आकार और आकृति के आधार पर संधारित्र को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, तो एक तो समांतर प्लेट संधारित्र हो गया और एक गोलीय संधारित्र हो गया। बेलनाकार संधारित्र के बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है। और तो ये दो है, तो इन दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।